भारत के इस गांव में कुछ भी छूना क्यों मना है और आखिर ये लोग रात में भूत बनकर क्यों घूम रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज आप वेल्स के द्वारा बनाए जाने वाले एक बेहद ही अमेजिंग बबल नेट को देखने वाले हैं। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टोमेटो फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 23। क्या आपको पता है कि जब शुरुआती दिनों में फायर फाइटर्स आग को बुझाने कहीं पर भी जाया करते थे तो क्योंकि उनका सूट ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करता था तो उन दिनों बहुत सी ऐसी घटनाएं होती थी जहां पर फायर फाइटर्स खुद ही जल जाया करते थे। और इन्हीं सारी चीजों से निजात पाने के लिए साल 1931 में जर्मनी में एक बेहद ही अमेजिंग फायर फाइटर हेलमेट को भी बनाकर तैयार किया गया था। असल में दोस्तों ये हेलमेट कुछ इस तरीके से तेज स्पीड के साथ पानी की बौछार करके उन फायर फाइटर्स को चारों ही तरफ से गीला रखता था, जिसके चलते हुए जब भी वो कहीं पर भी आग को बुझाने जाया करते थे तो ये हेलमेट उनको किसी भी प्रकार के डैमेज से बचाता था। स्ट्रेंज बात ये थी दोस्तों कि ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी साल 1931 की सबसे ज्यादा इंप्रेसिव टेक्नोलॉजी में भी शुमार की गई थी। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इतिहास की एक बेहद ही लाजवाब टेक्नोलॉजी को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि सभी मशरूम्स के प्लांट डेवलप होने के बाद बहुत बड़ी तादाद में स्पोर्स को रिलीज करते हैं और इन्हीं स्पोर्स की वजह से इस प्लांट के आसपास एक नई फंगस का भी जन्म होता है जो कि किसी भी चीज या फिर सॉइल से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके उनके ऊपर कुछ इस तरीके के नेट को बुनती है। तो ये तो बात हो गई मशरूम के प्लांट और इसके स्पोर्स की। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक मशरूम के प्लांट को उन्हीं स्पोर्स को रिलीज करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि एक प्लांट कितनी बड़ी तादाद में कुछ इस तरीके से हवा में स्पोर्स को रिलीज करता है। एंड ऑनेस्टली इस चीज को नेकेड आई से देख पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही लाजवाब तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि हर साल मिड फरवरी में फ्रांस में एक ऐसे फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसको देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी और वो है वाह गजब। असल में दोस्तों इस फेस्टिवल का नाम लेमन फेस्टिवल है, जिसमें फ्रांस के अलग अलग आर्टिस्ट कुछ इस तरीके से सिर्फ साइट्रस फ्रूट्स का ही इस्तेमाल करते हुए काफी बड़े बड़े खूबसूरत और शानदार स्कल्पचर्स को बनाकर तैयार करते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए दुनिया के कोने कोने से लोग हर साल फरवरी के महीने में फ्रांस में सिर्फ इसी फेस्टिवल को देखने के लिए वहां पर विजिट भी करते हैं। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने घर में बैठे हुए ही फ्रांस के एक लाजवाब फेस्टिवल को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान इंडोनेशिया के विलेजेस के लोग सरकार के मना करने के बावजूद भी रात में सड़कों पर घूमने निकल जाया करते थे, जिससे परेशान होकर वहां के मेयर्स ने एक बेहद ही डरावना सॉल्यूशन निकाला। असल में दोस्तों लॉकडाउन में लोगों को घर में रखने के लिए वहां पर बहुत से लोगों को रात में एक भूत के अटायर में रेडी करके उनको सड़कों पर घुमाया जाता था, जिसके चलते हुए वहां के लोग काफी ज्यादा डर जाया करते थे और वो अपने घरों से निकलते ही नहीं थे। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि इस अजीब सी चीज के करने के बाद इंडोनेशिया में रात में सड़कों पर निकलने वाले लोगों की तादाद में बहुत बड़े स्केल पर गिरावट दर्ज की गई। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इस चीज को इंडिया में लाया जाए तो यहां पर हम उस भूत का क्या हाल करेंगे। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों आपने बहुत से लोगों को बीट बॉक्सिंग करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने बीट बॉक्सिंग के दौरान हमारी जॉ और टंग के इंटरनल मूवमेंट को अपनी आंखों से देखा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही कम लोगों ने इस चीज को अपनी आंखों से देखा होगा, क्योंकि इस चीज को देखने के लिए हमें एक मूविंग एमआरआई को रिकॉर्ड करना होगा। तो जिस चीज को देखने में परेशानी होती है उसी परेशानी को तो सुलझाते हैं हम। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि कम्बरलैंड कंट्री में विंटर सीजन में एक बेहद ही रेयर सिचुएशन में एक अजीब सा फिनोमेना भी क्रिएट होता है, जहां पर दोस्तों जब उनकी प्रिज्म स्कॉट रिवर का पानी ठंडा होता है तो वो कुछ इस तरीके से एक मूविंग आइस सर्कल को बनाता है जो कि काफी हद तक मिलता जुलता होता है मून की शेप और डिजाइन से। अब दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि आइस सर्कल बेहद ही अमेजिंग वे में कुछ इस तरीके से रोटेट भी करता है। हालांकि ये फिनोमेना कैसे क्रिएट होता है और इस रिवर का बाकी का पानी क्यों नहीं जमता है ये अभी तक भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, और यही चीज इस फिनोमेना को काफी ज्यादा अमेजिंग और रेयर भी बनाती है। फैक्ट नंबर 17। जब भी हम किसी भी टनल के अंदर से गुजरते हैं तो अमूमन हमें एंशिएंट काल की स्कल्पचर्स और आर्ट देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या हो कि अगर आप किसी भी ऐसी टनल के अंदर से गुजरे हैं जहां पर आपको तस्वीरों की जगह बहुत बड़ी क्वांटिटी में ममीज टंगी हुई दिखाई दें। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो इटली की है, जिसमें आप बहुत बड़ी तादाद में ममीज को अलग अलग पोजेस और अलग अलग ड्रेसों में दीवार पर टंगा हुआ देख सकते हैं। असल में दोस्तों ये एक प्राचीन भूगर्भ कब्रिस्तान है जिसमें लोगों को इसी तरीके से दफनाया जाता था और इसी चीज को प्रेजेंट डेट में लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस बनाकर तैयार किया गया है। तो कौन कौन इन तरीके के टूरिस्ट प्लेस में जाकर अपने दिन को बनाने वाला है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 16।
क्या आपको पता है कि कभी कभी हम्पबैक व्हेल्स अपने शिकार को पकड़ने के लिए बबल नेट को भी बनाती हैं। असल में दोस्तों ये बेहद ही स्ट्रेंज मेथड है जिसमें 2 से 6 व्हेल्स इकट्ठा होकर अपने ब्लो होल की मदद से कुछ इस तरीके से पानी के अंदर बबल्स का एक नेट बनाती हैं। अब जैसे ही कोई भी छोटी मोटी फिश इन बबल्स के आसपास से गुजरती है तो वो इन बबल्स की बवंडर में फंस जाती है, जिसके बाद ये व्हेल्स वोकलाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके उनको पकड़कर खाना शुरू कर देती हैं। मतलब की बात साफ है कि टीम वर्क यहां पर भी सफलता ही दिलाता है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि साल 2019 में कैलिफोर्निया में एक बेहद ही यूनिक वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी खेला गया था। असल में दोस्तों इस चैंपियनशिप का नाम स्लिपी स्टेयर्स है, जिसमें कॉम्पिटिटर्स को कुछ इस तरीके से बेहद ही स्लिपरी स्टेयर्स के ऊपर चढ़कर ट्रॉफी को हासिल करना होता है और जो भी कंटेस्टेंट इस काम को सबसे पहले कर लेता है उसको इस चैंपियनशिप का विजेता भी घोषित किया जाता है। तो दूसरों के प्यार में तो लोग बहुत फिसल लिए, लेकिन अब इन सीढ़ियों पर कौन कौन फिसलना चाहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। अगर आपके पास बेशुमार दौलत है तो आप किसी भी कार को खरीद सकते हैं, राइट? Honestly, I don't think so. असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन रोल्स रॉयस एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपकी परचेसिंग कैपेसिटी को देखने के साथ साथ आपकी रॉयल्टी, लिविंग स्टैंडर्ड और आपकी क्लास को भी आंकती है। असल में दोस्तों इस कंपनी की एक पॉलिसी के अनुसार आप जैसे ही इस कार को खरीदने की एप्लीकेशन कंपनी को देते हैं तो कंपनी की पीआर टीम बैकग्राउंड में आपकी सोशल स्टेटस और आपकी रॉयल्टी को आंकना शुरू कर देती है। और अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड और रॉयल्टी इस कंपनी के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती है तो चाहे आप पर कितनी भी दौलत क्यों ना हो, आप कभी भी इस ब्रांड की कोई भी कार नहीं खरीद सकते। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए साल 2011 में रोल्स रॉयस ने मल्लिका शेरावत जैसी पर्सनैलिटी को अपनी कार देने से इनकार कर दिया था। एंड दैट्स रियली स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपने पिछले कुछ समय से न्यूज पर तो ये जरूर सुना होगा कि इंडिया की काफी ज्यादा सिटीज स्मॉग का शिकार हैं। स्मॉग मतलब पॉल्यूशन की धुंध। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1952 में लंदन में ये स्मॉग इतने बड़े स्केल पर फैला था कि सिर्फ इसी स्मॉग के दम पर 4 दिन में 4000 लोगों ने अपनी जानों को गंवाया था। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्विस्ट ये है दोस्तों कि उनकी मौत लंग प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं बल्कि थेम्स नदी में गिरने की वजह से हुई थी। असल में दोस्तों ये स्मॉग इतने बड़े स्केल पर फैला था कि उस समय सड़क पर निकलने वाले लोग अपने ही पैरों को ढंग से नहीं देख पाते थे, जिसके चलते हुए महज 4 दिन के अंदर ही 4000 से ज्यादा लोग थेम्स नदी में डूबने की वजह से ही खत्म हो गए थे। और ये लंदन के इतिहास की अभी तक की सबसे ज्यादा स्ट्रेंज घटनाओं में से भी एक घटना मानी जाती है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि एम्स्टर्डम में किंडर कुक कैफे नाम का भी एक बेहद ही यूनिक रेस्टोरेंट मौजूद है जिसको पूरी ही तरीके से हैंडल सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे करते हैं। असल में दोस्तों इस रेस्टोरेंट में खाना बनाने से लेकर सर्व करने, बिल बनाने और बाद में प्लेट्स वॉशिंग जैसे सभी काम कुछ इस तरीके से छोटे बच्चों के द्वारा ही किए जाते हैं। असल में दोस्तों ये एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव है जिसके तहत छोटे बच्चों में मैनेजमेंट, एटिकेट्स और उनमें अच्छी आदतों को डेवलप किया जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये रेस्टोरेंट पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिक रेस्टोरेंट्स में से भी एक रेस्टोरेंट माना जाता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपने भी कुछ इस तरीके की मैकेनिकल आर्म्स को तो जरूर देखा होगा जो ऑनेस्टली देखने में काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचर की भी लगती हैं। तो अगर ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचर की है तो इसको इतिहास में धकेलने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मैकेनिकल आर्म को साल 1948 में यूएसए में काफी ज्यादा पावरफुल मोटर्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। और इसी कारण इसको कंट्रोल करने के लिए हाथों के साथ साथ कुछ इस तरीके से पैरों का इस्तेमाल भी किया जाता था। तो आप ये कह सकते हैं कि आज एक बार फिर से वही हुआ जो अब इस सीरीज की परंपरा ही बन चुकी है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहां पर शांत पानी में अचानक से ही बहुत बड़ी तादाद में बबल्स बनने लगते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों जब भी कोई भी मेढक ग्रोइंग स्टेज में होता है, बेसिकली जब वो टैडपोल्स होते हैं तो उस कंडीशन में उनको खुद को ग्रो करने के लिए एयर में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन क्योंकि उस स्टेज में टैडपोल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो ये पानी की सबसे ऊपरी लेयर को ब्रेक नहीं कर पाते और उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन को लेने के लिए एक बेहद ही लाजवाब टेक्निक को अपनाते हैं। असल में दोस्तों उस कंडीशन में कोई भी टैडपोल पानी की ऊपरी सतह तक आकर उसको कुछ इस तरीके से सक करके उसको स्क्वीज करता है, जिसके चलते हुए पानी की सतह पर एक स्पेस बनता है और इसी स्पेस से वो काफी बड़े अमाउंट में हवा को अपने अंदर इनहेल कर लेता है। अब क्योंकि हवा उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा होती है तो वो एक्सेस एयर को अपनी बॉडी से कुछ इस तरीके से बबल की शेप में बाहर निकाल देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारा ही काम कुछ ही माइक्रो सेकंड्स में हो जाता है और इसीलिए इसको रिकॉर्ड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल भी होता है। तो
अभी कह सकते हैं कि आज आपने कुछ बेहद ही लाजवाब और रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 9। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी देशों की आर्मी के लिए अलग तरीके के व्हीकल्स को डेवलप किया जाता है, जिनको अलग अलग तरीके से और काफी ज्यादा टेस्ट करके ही किसी भी देश की आर्मी में इंक्लूड किया जाता है। तो अब मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आपने कभी किसी भी आर्मी में इंक्लूड होने वाले व्हीकल की टेस्टिंग को अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा ही देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको अलग अलग आर्मी व्हीकल्स की अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि किसी भी व्हीकल को आर्मी में शामिल करने से पहले किस तरीके से उसकी टेस्टिंग की जाती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों की अराउंड द ग्लोब ऑलमोस्ट सभी देशों की आर्मी कुछ इसी तरीके की टेस्टिंग को कंडक्ट करती है। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने आर्मी के एक बेहद ही लाजवाब वीडियो को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी को बुक्स में या फिर इंटरनेट पर बहुत सी बार तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी इंसानी शरीर को अंदर से टहलते टहलते विजिट किया है? नहीं तो आपको इसी एक्सपीरियंस को कराने के लिए नीदरलैंड में इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी म्यूजियम को बनाकर तैयार किया गया है। असल में दोस्तों इस म्यूजियम का नाम कॉर्पस म्यूजियम है और इसको कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया है कि जैसे आप इसके अंदर एंटर होते हैं ये आपको इंसानी शरीर के अंदर का सफर कराता है। और यही चीज इस म्यूजियम को बाकी की म्यूजियम्स की तुलना में काफी ज्यादा यूनिक और अमेजिंग भी बनाती है। तो अगर आप अपने शरीर के अंदर टहलना चाहते हैं तो आप इस म्यूजियम को एक बार विजिट जरूर करिएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने रेजर ब्लेड को तो जरूर देखा होगा और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि रेजर ब्लेड का एज जितना ज्यादा सीधा और शार्प होगा वो उतने ही अच्छे तरीके से हमारी शेविंग को करेगा। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो ऑनेस्टली आज मैं आपका एक बहुत ही बड़ा भ्रम तोड़ने वाला हूं। असल में दोस्तों सभी रेजर ब्लेड के एजेस को कुछ इस तरीके से खुरदुरा और बम्स वाला बनाया जाता है, जिसको कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर ये बम्स किसी भी रेजर के एज पर नहीं डाले जाएंगे तो वो कभी भी हमारे बालों को अच्छी तरीके से काट ही नहीं पाएगा। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जैसे ही हमारा हेयर इन बम्स के कांटेक्ट में आता है तो वो इनसे उलझकर बिल्कुल ही सटीक तरीके से हमारी स्किन से कट हो जाता है। फैक्ट नंबर 6। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण व्हीकल से निकलने वाला धुआं है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी चीज से निजात पाने के लिए नीदरलैंड गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव को अपनी कंट्री में लॉन्च किया है। असल में दोस्तों नीदरलैंड में साइकिल से ऑफिस जाने वाले सभी एम्प्लॉइज को 16 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। साथ ही साथ उनको वहां पर बहुत से टैक्सेस से भी छूट दी जाती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस इनिशिएटिव के चलते हुए नीदरलैंड में बहुत से एम्प्लॉइज अब सिर्फ और सिर्फ साइकिल का ही इस्तेमाल करते हुए अपने ऑफिस जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। क्या इस इनिशिएटिव को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि साल 2017 में कनाडा के कैमरॉन वाटरफॉल का वाटर कुछ इस तरीके से अपने आप ही रेड एंड पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों इसके पीछे का असली कारण कनाडा में आया हुआ एक तूफान था, जिसके चलते हुए इस वाटरफॉल के ऊपर स्थित एक कई सौ साल पुरानी रॉक टूट गई, जिसके चलते हुए जैसे ही पानी उस रॉक से टकराया इस पानी में एग्रोलाइट बहुत बड़ी तादाद में मिल गया और उसी के कारण इस वाटरफॉल का पानी कुछ इस तरीके से अजीब से रेड कलर में कन्वर्ट हो गया और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब और खूबसूरत है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आजकल हम टेक्स्ट मैसेजेस या फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी OMG वर्ड का इस्तेमाल काफी ज्यादा बड़े स्केल पर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया में सबसे पहली बार इस OMG का इस्तेमाल किसके द्वारा और कब किया गया था? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो लेटर दिख रहा है उसे 9 सितंबर साल 1917 में एडमिरल लॉर्ड फिशर के द्वारा ऑनरेबल विंस्टन चर्चिल को लिखा गया था और इसी लेटर पर यहां पर सबसे पहली बार OMG वर्ड का इस्तेमाल किया गया था और आज हम उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए बहुत बड़े स्केल पर OMG का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप OMG का इस्तेमाल करें तो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली हकीकत को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 3। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सभी एनिमल्स और बेबीज का इनिशियल डेवलपमेंट मदर के वूम्ब में होता है, लेकिन क्या हम किसी भी एनिमल या फिर बेबी के डेवलपमेंट को एक लिविंग बॉडी से बाहर निकालकर आर्टिफिशियल वूम्ब में उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं? एंड उसका आंसर है जी
हाँ, असल में दोस्तों साल 2017 में पेंसिल्वेनिया में कुछ इस तरीके के आर्टिफिशियल वूम को बनाकर तैयार किया गया था, जिसके अंदर कुछ इस तरीके की 8 शीप्स का इनिशियल स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक डेवलपमेंट किया गया था। असल में दोस्तों इस वूम को हूबहू एक लिविंग एनिमल की बॉडी के अंदर मौजूद नेचुरल वूम की तरह ही बनाकर तैयार किया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये एक्सपेरिमेंट पूरे ही तरीके से सफल हो चुका है, जिसके बाद अभी कयास लगाया जा रहा है कि साल 2021 में अब इस एक्सपेरिमेंट को एक ह्यूमन बेबी के ऊपर किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में काफी ज्यादा अजीब लेकिन एडवांस होगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में मलेशिया के अधिकारियों ने कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के यात्रियों से भरे पूरे ही विमान को जब्त कर लिया था। असल में दोस्तों उनका कुछ ऐसा कहना था कि साल 2015 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने एक वियतनामी कंपनी से बोइंग 777 समेत 2 विमान किराए पर लिए थे, जिनका किराया ना चुका पाने के कारण ऐसा किया गया है। एंड ऑनेस्टली ये एविएशन हिस्ट्री की अभी तक की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटनाओं में से भी एक घटना बन चुकी है। फैक्ट नंबर 1। भारत के इस गांव में कुछ भी छूना मना क्यों है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अपने ही देश में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां पर आप किसी भी बिल्डिंग, किसी भी चीज और यहां तक कि किसी भी इंसान को नहीं छू सकते हैं। अगर आप गलती से इस काम को कर लेते हैं तो आपको सीधा 1000 रुपए का फाइन भरना होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? असल में दोस्तों इस गांव का नाम मलाना गांव है, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मौजूद है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस गांव के लोग खुद को सिकंदर की सेना का वंशज मानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अकबर की भी पूजा की जाती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए यहाँ के लोग आज भी अपनी 2000 साल पुरानी छुआछूत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखते हैं। और इस व्यवस्था के अनुसार इस गांव के बाहर का कोई भी इंसान इस गांव की किसी भी इमारत या फिर इंसान तक को नहीं छू सकता। और अगर आपको यहाँ पर किसी भी चीज को परचेज करना भी है तो उस कंडीशन में आपको पैसे दुकान के काउंटर पर रखने होंगे और दुकानदार आपके सामान को भी उसी काउंटर पर रखकर आपसे दूर हट जाएगा। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस गांव की परंपरा को देश में मौजूद बाकी के गांव की परंपरा से सबसे ज्यादा अलग और अजीब भी माना जाता है, जिसके चलते हुए लोग रात में भी आपको अपने गांव में नहीं ठहरने देते। तो अगर आपको यहां पर ठहरना है तो आपको इस गांव के बाहर खुद से ही अपने टेंट को लगाना होगा। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि भारत के इस गांव में कुछ भी छूना क्यों मना है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।